ओम शांति। 23 जनवरी 1987 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है सफलता के सितारे की विशेषताएं। सफलता के सितारे की विशेषताएं। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा अपने नए कल्प पुराने बच्चों के सम्मुख परमात्मा तारामंडल का हाल सुनाते हुए बोले। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है, यह परमात्मा सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। यह रूहानी सितारे ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है, लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथ ही रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वह स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूंछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूंछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, यह क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूंछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की स्थिति ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं। रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे में जब पत्थर बुद्धि बन जाते हो तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इन परमात्मा तारामंडल के सितारों बीच में कौन सा सितारा हूँ? सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। कभी भी स्वयं की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा।
सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे। हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आए। सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार हूँ या सफलता स्वरूप हूँ? उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, यह नीचे ऊपर होने का ज़्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हाल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। बाबा कहते हैं बहुत उमंग रहा ना, जाए जाए इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना, मिलन की मस्ती में मस्त थे ना। कितना कहा कम आओ, तो किसी ने सुना? बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश होना, मुश्किल को सहज बनाने वाले होना, हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना अर्थात सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 वर्ष भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ। यह नयों की खातिरी ड्रामा अनुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्मा तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की दिल से याद संपन्न याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, पहली पार्टी से। सदा अपने को निर्विघ्न आत्मा विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन हर विघ्न हार ना खिलाए। विघ्नों का काम है सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। तो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वह निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो माया व विघ्न आते हैं। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है।
तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी। बहादुर हो। पांडव मन में तो नहीं रोए कि यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। ना दुख है ना दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, दूसरी पार्टी से मुलाकात। अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण ही है एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। तो आप रूहानी रूहे गुलाब पर विश्व खुशबू फैलाने के निमित्त हो। बाबा ने कहा तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं। सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है, स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रह, जहाँ भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है सुनते देखते, थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए। कोई नई बात हो तो हलचल हो। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिमान के साथी हैं इसलिए बेपरवाह बादशाह हैं। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा खुशबू रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। तीसरी पार्टी से मुलाकात। हर कर्म करते कर्म योगी आत्मा अनुभव करते हो। कर्म और योग सदा साथ साथ रहता है। कर्म योगी हर कर्म में स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। कर्म योगी आत्मा कर्म का प्रत्यक्ष फल उसी समय भी अनुभव करता और भविष्य भी जमा करता, तो डबल फायदा हो गया ना। ऐसे डबल फल लेने वाली आत्माएं हो। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगी। सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। कर्म के बंधन से मुक्त इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। तो किसी भी बंधन में बंधने वाले तो नहीं होना, औरों को भी बंधन से छुड़ाने वाले। जैसे बाप ने छुड़ाया ऐसे बच्चों का भी काम है छुड़ाना। स्वयं कैसे बंधन में बंधेंगे। कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और अति न्यारी है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं। चाहे कितना भी मेहनत का सख्त खेल हो फिर भी खेल में मज़ा आएगा ना। जब मल्ल युद्ध करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब खेल समझकर खेलते हैं तो हंसते हंसते करते हैं। बाबा कहते हैं मेहनत नहीं लगती, मनोरंजन लगता है। तो कर्म योगी के लिए कैसा भी कार्य हो लेकिन मनोरंजन है। संकल्प में भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। तो कर्म योगी ग्रुप अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले, इसी में बिजी रहो। कर्म और याद कंबाइंड अलग नहीं हो सकते। चौथी पार्टी से मुलाकात। सदा बाप की अति स्नेही सहयोगी आत्माएं अनुभव करते हो। स्नेही की निशानी क्या होती है। जिसे स्नेह होता है उसके हर कार्य में सहयोगी जरूर होंगे। अति स्नेही आत्मा की निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। जितना जितना सहयोगी उतना सहज योगी, क्योंकि बाप के सहयोगी हैं ना। दिन रात यही लगन रहे बाबा और सेवा।
इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर लौकिक कार्य भी करते हैं तो बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, इसलिए वह भी बाप का कार्य है। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे, कभी लौकिक कार्य समझ न थकेंगे, न फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो, न्यारे होकर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा कर्म होगा। कर्म में फंसकर करने से अच्छा नहीं होगा, सफलता भी नहीं होती है, मेहनत भी बहुत लगती है। बाबा कहते हैं मेहनत भी बहुत और प्राप्ति भी नहीं। इसलिए सदा बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी आत्मा कभी भी माया की योगी हो नहीं सकती, उसका माया से किनारा हो जाएगा। हर संकल्प में बाबा और सेवा। तो जो नींद भी करेंगे उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा बाबा करते रहो, बाबा कहा और कार्य सफल हुआ पड़ा है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान बाप की याद स्वतः ही हर कार्य को शक्तिशाली बना देती है। 5वीं पार्टी से मुलाकात। अपने को राज ऋषि श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी ऋषि अर्थात सदा बेहद के वैरागी। स्थूल देश का राज्य नहीं है, लेकिन स्व का राज्य है। स्वराज्य करते हुए बेहद के वैरागी भी हो, तपस्वी भी हो, लेकिन जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या। इस दुनिया को बाबा ने कहा कि इस दुनिया को कहते ही हो असार संसार, कोई सार नहीं। जितना ही बनाने की कोशिश करते हो उतना ही बिगड़ता है। तो असार हुआ ना, तो असार संसार से स्वतः ही वैराग्य आ जाता है, क्योंकि असार संसार से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। श्रेष्ठ संसार मिल गया तो असार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। वैराग्य अर्थात लगाव ना हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उसी तरफ जाएगी। इसलिए राज ऋषि हो, राजे भी हो और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। ऋषि तपस्वी होते हैं, किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। स्वराज्य के आगे यह हद की आकर्षण क्या है, कुछ भी नहीं। तो अपने को क्या समझते हो राज ऋषि। किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है, तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया के आकर्षण से सदा परे रहो। कोई भी संबंध में लगाव ना हो। माताओं को पोतरे धोतरे अच्छे लगते हैं, इसलिए थोड़ा लगाव हो जाता है। पांडवों का फिर किससे लगाव होता है, कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में। जेब में पैसा तो होना चाहिए ना, लेकिन जो बाप की लगन में रहते हैं वह लगाव में नहीं रहते, उसको सब सहज प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण जीवन में 10 रुपया भी 100 रुपया बन जाता है, इतना धन में वृद्धि हो जाती है। प्रगति पढ़ने से 10 100 का काम करता है और 100 10 का काम करेगा, क्योंकि अभी इकोनॉमी के अवतार हो गए ना। व्यर्थ बच गया और समर्थ पैसा ताकत वाला पैसा है, काला पैसा नहीं है, सफ़ेद है। इसलिए शक्ति है तो राजऋषि आत्माएं हैं। इस वरदान को सदा याद रखना, कहाँ लगाव में फंस नहीं जाना। ना फंसो, ना निकलने की मेहनत करो। 6वीं पार्टी से मुलाकात। अपने को सदा हर्षित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। हर्षित मुख, हर्षित चित्त। इसकी यादगार आपके यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। कोई भी देवी या देवता की मूर्ति बनाएंगे तो उसमें चेहरा जो दिखाते हैं वह सदा हर्षित दिखाते हैं। अगर कोई सीरियस गंभीर चेहरा होगा तो देवता का चित्र नहीं मानेंगे। तो हर्षित मुख रहने का इस समय का गुण आपके यादगार चित्रों में भी है। हर्षित मुख सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर, जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करो, बाबा ने कहा कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करें, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। कोई बाहर से हंसते हैं तो मालूम पड़ जाता है यह दिखावे का हंसना है, सच्चा नहीं। तो आप सब दिल से सदा मुस्कुराते रहो, कभी चेहरे पर दुख की लहर ना आए। किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुख की दुनिया छोड़ दी, संगम की दुनिया में आ गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।